देखिए, जिस तरीके से इस कोरोना फैल रहा है ये हम सब लोग जानते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेट कर गया है और इस वक्त जो अटैक कर रहा है वो बहुत ही डेडली है। तो हमें जो ध्यान रखना है ना, हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वो हर जगह है, वो हमारे पास भी है, आप लोगों के पास तक तो पहुंच ही नहीं पा रही होगी जब अस्पतालों में ही ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो इस स्थिति पे, स्टेज पे हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो दो तीन चीज़ों का आप लोग खास ध्यान रखें। एक तो सबसे पहले, जहाँ पर हैं आप अपने घर में हैं, अगर आपको ऑक्सीजन मिल पाती है घर में, कहीं से आप लोग अरेंज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग सीने के बल लेट जाए सबसे पहले, और वो जो सीने के बल लेटे वो कम से कम 12 से 14 घंटे लगातार उसी पोजीशन में लेटे, ठीक है। दूसरी चीज़, खाने में कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, चावल, ठीक है, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इनका सेवन थोड़ा कम कर दें, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्रा उसको ब्रेक डाउन करने में जाती है, ठीक। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हम रेस्ट लें, जितना ज़्यादा हम आराम कर सकते हैं उतना ज़्यादा आराम करें, घर पे आराम करें, ठीक। चौथी चीज़ कि हम पैनिक ना हों, ना ही पैनिक वाली स्टेज में आएँ। अगर आप संयम से काम लेंगे तो आप स्वयं देखेंगे, जब हम अपने सीने के बल जब लेटना शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि ये करने से आप लोग घर में ही रहेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल ज़रूर कर पाएंगे। और जब तक आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा तब तक आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करें, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ करके कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि हम लोग बेड और बढ़ाएं। पूरा अलीगढ़, पूरा आईएमए, पूरा पीडीए इस चीज़ के लिए काम कर रहा है। हम लोग पूरे जुटे हुए हैं, प्रशासन के साथ भी जुटे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन के बेड और जितने लोगों को भर्ती कर सकें उन लोगों के लिए बेड को हम इंक्रीज़ करें। ये सब जो आया है, जो सेकेंड वेव हम कह रहे हैं कि म्यूटेशन की वजह से आया है, सब हुआ है, सब सही बात है, लेकिन अब अगर हम खुद स्वयं के अंदर झांकें तो हम लोग कितने लापरवाह हो गए। हम लोग कितने ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाते थे। आज भी अगर मैं क्लिनिक पे बैठती हूँ तभी भी मुझे ये बोलना पड़ता है कि जी मास्क लगा के आएंगे हम, तभी आपको देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। अगर आज की स्थिति को देखते हुए भी आप लोग अगर इतने लापरवाह हैं तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील है कि आप लोग मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से जब बिल्कुल ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। रोज़ी कमाने के लिए सबको बाहर जाना है, वो एक सबकी मजबूरी है, पर रोज़ी कमाने के साथ साथ हमको अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना है। औरतें, बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं? आप लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए रोज़ी, लेकिन घर आके कहीं ना कहीं तुरंत घर आके क्या होता है, मास्क उतारो और एक साइड में रख दो उसको, कहीं पे भी लटका दो उसको। ऐसा नहीं करना है। आप लोग घर में आते हैं, आने के पहले ही दरवाजे पे आप अपने कपड़े उतारें, उनको आप पानी में डलवा दें, सीधे आप अपने बाथरूम में जाएं, हाथ पैर मुंह सब धोएं, मास्क वहीं उतारें बाथरूम में जाके, और हो सके 2 मास्क रखें। एक मास्क को धोएं, धूप में सुखाएं, दूसरा मास्क जो आपका धुला हुआ है उसको इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हम इस संक्रमण को बचने से और तेज़ी से जो फैल रहा है उससे रोक सकते हैं, वरना हमारे पास में ना ही इतने संसाधन है, ना ही इतने डॉक्टर हैं। सरकार बेड ही तो बढ़ा सकती है, डॉक्टर कहाँ से लाओगे? डॉक्टर अगर खुद बीमार पड़ने लगे तो उनके लिए कहाँ से सब मैनेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप लोग। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग मिलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।